नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में पहले चर्चा करेंगे उन खबरों की जो आजकल चर्चा में ही है, मतलब जो पूरे मीडिया में, नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, देश का मीडिया भी हो, उसको दिखा रहा है। तो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में उबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर यह एक ऐसी घटना है जिससे भारत का शर शर्मसार हो गया है। देश में इस तरह की घटनाएं आज भी जारी हैं, बहन बेटियों बच्चियों के साथ जिस तरह की हैवानियत हो रही है, तो उससे हमारे देश की वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि आखिर अभी भी देश में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, किस तरह की हमारी न्याय प्रणाली है, किस तरह की हमारी कानून व्यवस्था है। इस सब पर सवाल उठने निश्चित है। देहरादून में भी एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ जिस तरह से हैवानियत हुई, वो तो शर्मसार करने वाली है ही पूरे उत्तराखंड देवभूमि के लिए। महाराष्ट्र में बच्चियों का यौन शोषण का भी मामला आया है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश की मीडिया में इस समय ये खबरें बड़ी चर्चा में हैं, जिन खबरों से देश का शर्मसार हो रहा है। और इसमें राजनीति भी होती है। निश्चित तौर पर किसी राज्य में कोई घटना होती है तो उस राज्य की जो सरकार होती है, उसके जो समर्थक होते हैं या वो सरकार होती है, उसको डिफेंड करती है। और अपोजिशन के जो लोग होते हैं, जैसे बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तो अब निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के ऊपर भी सवाल उठेंगे। महाराष्ट्र में बच्चियों का यौन शोषण हो रहा, तो जो भी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी, आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, सख्त सजा दिलाएगी, तो निश्चित तौर पर ही माना जाएगा कि सरकार संवेदनशील है। केंद्र की सरकार को लेकर भी बहुत तरह की खबरें आती रही। जब मणिपुर की घटना हुई, बहुत सारी ऐसी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, रेप की, बलात्कार की, तो फिर सवाल यही उठता है कि आज हमारा स्तर क्या है। क्या हम अपनी बहन बेटियों और बच्चियों के साथ होने वाले इस हैवानियत को लेकर भी राजनीति करेंगे? राजनीति ही अब देश में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को बड़ी दिलचस्पी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा, दोषियों को सजा मिलेगी। चाहे देहरादून की बात हो, चाहे कोलकाता की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो अंकिता भंडारी केस की बात हो, तो उत्तराखंड के लोगों से तो हम सवाल जरूर पूछेंगे। खासतौर पर कोटद्वार कोर्ट में केस चल रहा है अंकिता भंडारी का, तो फिर इस पर ज़्यादातर सरकार के जो समर्थक है मौन ही रहे, और जो खामोशी होती है वो गुनाह को एक किस्म से सपोर्ट करती है। जल्द इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है कोलकाता में डॉक्टर के मर्डर केस का, मतलब रेप के बाद मर्डर वाला जो मामला है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में विधायकों की जो पेंशन है वो बढ़ने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली, माफ कीजिए, सैलरी कितने ही होने वाली है, 4 लाख सैलरी होने वाली है विधायकों की। तो जब विधायक को 4 लाख की सैलरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, तो फिर आम लोगों को क्या मिलेगा? ये जिन लोगों ने अपना नेता चुना है, किसी भी विधायक को, किसी भी पार्टी के विधायक को, तो उसको 4 लाख रुपए का वेतन मिलेगा। वेतन के अलावा विधायक को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसको पीआरओ मिलता है, आने जाने का जो खर्चा होता है, सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फौज में जाने वाले लोग इतनी मेहनत करते हैं, जो युवा सालों से दौड़ते भागते रहते हैं, उनको 4 साल की नौकरी और 20,000 रुपये का वेतन मिल रहा है। तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, और सब कुछ जनता ही कर सकती है। किसी भी मुद्दे पे किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को दोष देना सही नहीं है। पूर्व में भी अलग पार्टियों की सरकारें रही है, तो उन्होंने भी अपने विधायकों की सैलरी, वेतन भत्ते बढ़ाए हैं, वर्तमान सरकार ने भी बढ़ाए हैं। तो बात तो सिर्फ पार्टी की नहीं है, बात जनता की है। जनता जैसा चाहती है वैसे ही होता है, और जनता खामोश रहती है, जनता मौन रहती है। जनता नेताओं के साथ सेल्फी लेके या नेताओं द्वारा उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार करने के बाद खुश रहती है, तो फिर वो विकास का मुद्दा, क्षेत्र का मुद्दा जो होता है विकास का, कोटद्वार भाबर की बात कर ले तो फिर गौण हो जाता है। कोटद्वार भाबर की भी हालात आपको बताएंगे। कंडी संपर्क मार्ग आज सुबह बंद हो गया था, बारिश होने के बाद फिर खुल गया। वो मालन पुल में काम चल रहा है, लेकिन उस काम को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि मालन पुल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर पुल बनाने वाली जो कंपनी है, उन्होंने मलबे का ढेर लगा दिया है। पिल्लर का काम चल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अगर मालन पुल में पिल्लर जो मेन काम है उनको अगर रिपेयर किया जा रहा है, तो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आज तक हमने मालन पुल में कभी किसी इंजीनियर को आते जाते नहीं देखा, किसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य को आते जाते नहीं देखा कि भाई काम कैसे हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन डीएम भी आए थे, सांसद भी आए थे, विधायक भी आई थी, लेकिन आज तक किसी भी इंजीनियर को, तकनीकी व्यक्ति को हमने वहाँ पर आते जाते नहीं देखा। और मालन पुल के गेट पर ही पूरा मलबा है, मतलब उसके आगे आप जा नहीं सकते। दिखाते आपको, मालन पुल में काम चल रहा है, लेकिन क्या काम चल रहा है हम आपको दिखा नहीं सकते, यहाँ से पूरा बंद है। मतलब इसके बाद पुल में जो काम हो रहा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। मतलब अब पुल बनाने वालों ने इस रास्ते को इस तरह से पैक कर दिया है कि पिलर पर जो काम हो रहा है, कौन सी तकनीक से हो रहा है, कितना हो रहा है, वो अब आपको हम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन काम जारी है, काम चल रहा है, चर्चा में है। मालन पुल चर्चा में ही रहेगा बनने के बाद भी।
तो मालन पुल में पिलर बनने का काम शुरू हो गया, लेकिन पिलर कितना खोदा जा रहा है, कितना गहरा है, इसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि ये लगभग पूरा इन्होंने रास्ता यहाँ तक जाने के लिए बंद कर दिया है। तो इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मालन पुल में जो पिलर बनाए जा रहे हैं, इसकी वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। और जो मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने तकनीक बताई है, तो पिलरों को कितना खोदा जा रहा है, इसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए उस कंपनी को जो इस पुल को बना रही है। और सरकार को भी इसकी वीडियोग्राफी करानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में मालूम चले कि किस गुणवत्ता से काम हुआ है। चलिए फिर खबर आजकल आपको दिखा रहे हैं हम। 2-3 दिन से हमने कुछ खबर आपको दिखाई नहीं थी। तो हमारा ये मानना है, मतलब हमारा जो चैनल है, हमारा ये मानना है कि कोटद्वार भाबर में जब तक मालन पुल नहीं बनेगा, कड़वासरम का विकास नहीं होगा, लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग नहीं बनेगा, तो तब तक कोटद्वार का जो अस्तित्व है उसकी कोई मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मान के चलिए आप। तो लालढांग मोटर मार्ग एक लाइफ लाइन है। लालढांग मोटर मार्ग बनता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि एक कनेक्टिविटी बनेगी, थोड़ा टूरिज्म बढ़ेगा, कड़वासरम का विकास होता है, कड़वासरम को महाबगढ़ से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कोटद्वार में हो सकती है कि जितना पलायन हो रहा है, मतलब पहाड़ से लोग कोटद्वार आ रहे हैं, कोटद्वार से दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, कई जगह जा रहे हैं बच्चे पढ़ाई करने, कोर्स करने, नौकरी करने। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लालढांग मोटर मार्ग बनना चाहिए। लेकिन लालढांग मोटर मार्ग की क्या हालत है वो आपको दिखाते हैं, और इस पर कोई भी कुछ बोलने को अब तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं। लालढांग मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा जैसे भी तैयार किया जाता था, उस पर गाड़ियाँ सैकड़ों लोग जाते थे, आते थे, वन विभाग को भी इससे वसूली होती थी। लेकिन कैसा है लालढांग मोटर मार्ग, दिखाते हैं आपको। अब लालढांग मोटर मार्ग तो इतना वीरान है कि यहाँ जाने में भी डर लग रहा है। और कभी ये गुलजार रहा करता था, सैकड़ों हजारों लोग इससे आया जाया करते थे। लेकिन आज लालढांग मोटर मार्ग किसी के आने की बाट जो रहा है। जो सड़क बनी थी वो भी ख़राब है। चलिए दिखाते हैं, फिर बताएंगे कुछ इस मार्ग की क्या है कहानी। चलिए फिर लालढांग मोटर मार्ग से अगर आप पहले कभी गए होंगे तो जो भी यहाँ पे डामर आदि बिछाया गया था पूरी तरह से उखड़ चुका है। वन विभाग इस मार्ग की सुध लेने को तैयार नहीं है। जब मार्ग बनता है तो टैक्स वसूलने के लिए ज़रूर लालढांग में और सिगड्डी में बैरियर लगा दिया जाता है। ये जो मार्ग आ रहा है सिगड्डी से 2-3 किलोमीटर आने पर अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्ग अब और भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस तरह से मार्ग को क्यों बनाया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपत्ति जता दी है। चलिए सबसे बड़ी बाधा है जो वो दिखाते हैं आपको। ये सिगड्डी से अगर आप आएंगे तो यही जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी थी। और कुछ समय पहले यहाँ पे एक पुल बन भी रहा था, अब तो उस पुल का नामो निशान नहीं है। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी बाधा है और ये मार्ग पूरी तरह से बंद है। आप कह सकते हैं कि कोटद्वार में जो नेतागिरी है, जो लोगों में राजनीतिक उदासीनता है, या यूँ भी कह सकते हैं आपकी मेरी जाति का, मेरे मज़हब का ही नेता होना चाहिए, फिर मार्ग चाहे कोई भी बंद हो जाए। तो कंडी मार्ग हो, मालन पुल हो, लालढांग मोटर मार्ग हो, हालात बहुत ख़राब हैं। ये मार्ग पूरी तरह से बंद है। बरसात ख़त्म भी हो चुकी है। वन विभाग इस मार्ग को ठीक करने की सुध नहीं ले रहा है। और यहाँ पर बहुत पहले एक पुल बनने जा रहा था। हालांकि अब तो ये मालूम चल रहा है कि ये जो भी काम किया गया था, ये ना इस सड़क का जो डामरीकरण भी हुआ था पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल में, तो उसको लेकर भी बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं। और इसको मार्ग को लेकर वन विभाग की भी बहुत आपत्ति है। और इसमें बहुत तरह की तकनीकी अड़चनें हैं। अब चाहे वो राजनीतिक दलों द्वारा लगाई गई हैं या किसी और वजह से लगाई गई हैं। फिलहाल लालढांग मोटर मार्ग बदहाल है, सुनसान है, वीरान है। और सबसे बड़ी बाधा है जो ये यहाँ पर एक बहुत लंबा ऐसा नदी का क्षेत्र है जहाँ से एक पुल की रिक्वायरमेंट थी, पुल को बनाया भी जा रहा था। उस पुल की तो खैर अब बात करनी ही बेकार है। और फिलहाल मार्ग आज की तारीख में बंद है और पूरी तरह से मार्ग आवागमन के लिए प्रतिबंधित ही समझिए आप इसे। फिलहाल ये बंद है। तो कोटद्वार भाबर में सारे काम लगभग यही है, नीलबटे सन्नाटा। लालढांग मोटर मार्ग आजकल वीरान है, बहुत कम लोग इससे जा रहे हैं, कुछ 2 व्हीलर वाले ही दिखाई दिए। चलिए फिर इस मार्ग की भी अजब कहानी है। निकाय चुनाव की तारीखें भी लगभग तय है। अब सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है कि अक्टूबर लास्ट तक हर हाल में निकाय चुनाव हो जाएंगे। तो फिर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे लोग इस समय न तो मालन पुल के मुद्दे पर कुछ बोलना चाहते हैं, न कंडी संपर्क मार्ग के बंद हो जाने पर या खुल जाने पर कुछ बोलना चाहते हैं। निकाय के जो मेयर बनने वाले उम्मीदवार हैं उनको कड़वासरम लालढांग, माफ़ कीजिए, लालढांग मोटर मार्ग या कड़वासरम के विकास की मेडिकल कॉलेज की मोटर नगर में एक गड्ढा बना हुआ है। हज़ारों स्क्वायर फीट की करोड़ों की भूमि मतलब की वहाँ पे जाया हो रही है, जहाँ पर एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग बननी थी। उस मुद्दे को लेकर तो कोटद्वार में जितने भी मेयर के दावेदार हैं वो कुछ नहीं कह रहे। ज़्यादातर जो मेयर के दावेदार हैं उनको केवल इंतजार है कि पार्टी उनको टिकट दे दे, फिर गुणा भाग है
और बाकी खर्चा हो जाएगा तो फिर चुनाव जीत जाएंगे। अब इस तरह कोटद्वार बाबर में राजनीति होगी तो फिर इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। अब कोटद्वार में राजनीतिक दलों की स्थिति यह है कि उनको मालूम है कि जो ऊपर से तय होगा उसको ही टिकट मिलेगा, कुछ समीकरण भी होगा, लेकिन हमारे मानना है कि निकाय चुनाव में कोटद्वार बाबर का विकास कोई मुद्दा होने वाला है नहीं, क्योंकि जब सरकारें जो काम नहीं कर पा रही हैं तो कोई मेयर उस काम को कर पाएगा। इसको लेकर कोई उम्मीद न हमें है न लोगों को है, न मेयर बनने वाले उम्मीदवारों को मालूम है कि वो कुछ कर पाएंगे। चलिए फिर चुनाव होंगे, चुनाव में भीड़ होगी, जलसा होगा, जुलूस होगा, रैली निकलेगी, खूब सारी व्यवस्थाएं लोगों के लिए होंगी और कोटद्वार बाबर के लोगों को इस तरह की व्यवस्थाओं में बड़ा मजा आता है। चुनाव के दौरान 10-15 दिन का जो मेला होता है उसको एंजॉय करते हैं लोग। कण्वाश्रम बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल, कण्वाश्रम बहुत खूबसूरत है। हालांकि साल में एक बार जब यहाँ पे बसंत पंचमी का मेला होता है तो तभी यहाँ रौनक होती है, और बाकी इस मेले को कराने वाली जो आयोजन समिति है वो भी एक साल का इंतजार करती है। साल भर उन्हें कुछ नहीं करना होता है, बस मेला हो जाए, बड़े बड़े जो होते हैं ना वो बैच लग जाते हैं उनकी छाती पे और फोटो खींचती है, वीडियो बनते हैं, 3-4 दिन तक उनकी खूब चर्चा रहती है। उसके बाद फिर नीलबटे सन्नाटा। चलिए देखिए फिर कैसा दिख रहा है आजकल कण्वाश्रम। चलिए फिर आखिरी में आपको दिखाते हैं कोटद्वार बाबर में खेल का भी बड़ा अच्छा कल्चर है। कोटद्वार बाबर में इंटर कॉलेज मोटरहाक है जो मालन पुल के बिल्कुल करीब है। वहाँ पर कई खेल मैदान है जहाँ पे खेल की बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। सैकड़ों बच्चे खेलना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है। इसके बावजूद कल वहाँ पर एक अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया जिसको सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की टीम ने जीता। तो चलते चलते आपको दिखाते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट की एक झलक। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। जागरूक रहिए, कोटद्वार बाबर के विकास में अपनी भूमिका निभाइए, और देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकारें हैं केंद्र में। आपको ये देखना है कि कोटद्वार बाबर में, पौड़ी गढ़वाल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, और हमारा भी यही मुद्दा है। जब तक लालढांग मोटर मार्ग नहीं बनता, जब तक कण्वाश्रम का विकास नहीं होता, जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, जब तक यहाँ पे 12वीं करने के बाद बच्चों को कुछ सुविधाएँ नहीं मिलती, तो फिर कोटद्वार भी लगभग एक ऐसा शहर है कुछ सालों बाद जहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा, और हमारी इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। तो केवी न्यूज़ मतलब जागरूक रहिए और देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। चलिए फिर आपको खबर दिखाते हैं खेल की। कोटद्वार बाबर के इंटर कॉलेज मोटरहाक के खेल मैदान में अंडर 14 सब जूनियर इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, और इस आयोजन में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। लीग आधार पर खेली गई इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैच हुए, और आखिर में फाइनल में पहुंची 2 टीमें। फाइनल में पहुंची कोटद्वार में फुटबॉल की पावर हाउस सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और बाल भारती पब्लिक स्कूल की टीमें, और दोनों ही टीमों ने आज जब मैदान में प्रवेश किया तो मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर कैप्टन चंद्रपाल पटवाल, निवर्तमान पार्षद कमल नेगी के अलावा गिरिराज सिंह रावत, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच सुनील रावत, कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। कोटद्वार बाबर के इंटर कॉलेज मोटरहाक में वैसे भी खेल की गतिविधियां होती रहती है, हॉकी हो या एथलेटिक हो। तो कुल मिला के आज खेला गया फाइनल, और फाइनल में ब्लू कलर में जो टीम नज़र आई वो थी बाल भारती पब्लिक स्कूल की टीम, और ब्लैक नेकर और स्काई ब्लू टी शर्ट में थी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की टीम। तो अंडर 14 सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आज बेहद अच्छे तरीके से शुरू हुआ। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल के साथ शुरुआत की। हालांकि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की टीम का ही दबदबा इस मैच में रहा। और यहाँ पे कॉन्वेंट को बहुत शानदार है, ये घूमता हुआ कोटद्वार बाबर में इस सीजन का ये पहला फुटबॉल टूर्नामेंट था जिसका आयोजन और बाल भारती के बीच और उनके साथियों ने मिलकर किया। ये फाइनल मैच तो आदित्य रावत और आदित्य सिंह मौजूद थे। ब्लैक नेकर में टीम हरे भरे मैदान में ये प्रतियोगिता शुरू हुई, तो काफी संख्या में यहाँ पे दर्शक भी मौजूद थे, और दर्शकों के साथ साथ यहाँ पे हॉकी के खिलाड़ी भी मैच का आनंद लेते हुए नजर आए।
बहुत शानदार बड़े थी और आखिर चैंपियन बनी, वो बनी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। बाल भारती की टीम अच्छा फुटबॉल खेलने के बावजूद गोल करने में कामयाब नहीं हुई और फुटबॉल टूर्नामेंट से फुटबॉल को बढ़ावा देने की दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है। रिटायर्ड कैप्टन चंद्रपाल पटवार कारगिलवाल के हीरो मौजूद थे वीआईपी स्टैंड में और तमाम लोग मौजूद थे, जाने माने कमल सिंह हो, कमल नेगी हो, गिरिराज सिंह रावत हो, पुष्कर सिंह नेगी हो, अंतर्राष्ट्रीय कोच सुनील रावत हो, कोटद्वार फुटबॉल कोच महेंद्र सिंह हो। तो ये टूर्नामेंट बेहद सफल रहा। तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ने पराजित कर दिया, बहुत शानदार खेल दिखाया। अंडर 14 सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ने। तो चलिए फिर सब जूनियर टूर्नामेंट जिस टीम ने जीता है वो है चैंपियन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।